इस कहानी की शुरुआत में अड्राई नाम का एक लड़का होता है जो अपनी शराबी पिता रिचर्ड और बीमार माँ के साथ सियाटल शहर में रहता है। अड्रियल बहुत ही ज़्यादा शांत और शरीफ किस्म का लड़का था, जिस वजह से स्कूल में अक्सर उसे काफ़ी परेशान किया जाता था और साथ ही उसके कजिन मैट के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इधर रिचर्ड की भी अक्सर एंड्राइड को बेवजह पीटता, जिससे परेशान होकर एंड्राइड ने एक कमरा खरीदकर उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया। स्कूल से वापस आते वक्त मेट ने उसे एक पार्टी के साथ चलने के लिए कहा। एंड्राइड पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर मेट के बार बार बोलने पर वह आखिरकार मान ही गया। इसके बाद वह मैट के साथ पार्टी में गया। वहाँ पहुँचते ही मैट ने उसे अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद वह अपना टाइम पास करने के लिए एंड्राइड ने पार्टी को रिकॉर्ड करने के शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र में एक लागर पर पड़ी जो उसी की तरह रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों के हाथ में कैमरा होने की वजह से उन दोनों ने तुरंत ही बातचीत शुरू करी। तभी मेट वहां आकर के किसी को अपने साथ ले गया, जिसके बाद एंड्राइड ने फिर से पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस पर एक आदमी को लगा कि शायद वो एंड्राइड उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो बना रहा है। इस बात से गुस्सा होकर एंड्राइड को गालियाँ निकालने लगा। इसके बाद वह एंट्री गुस्सा होकर एक पार्टी छोड़ चला गया। वो पार्क में बैठकर अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था कि तभी स्कूल के सबसे फेमस लड़का स्टीव इससे मिलने के लिए आया। वो चाहता था कि एंड्राइड उसके और मैट के साथ कैमरा लेकर एक खुफिया जगह पर चले, जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ढूंढा था। टीवी की बात मानते हुए एंड्राइड के साथ एक जगह पर पहुंचा जहां बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था। अपने डर के बावजूद वो स्वीट और मैट के साथ उस गड्ढे के अंदर चला गया, जहां उन्हें तीनों की नज़र एक अजीब से चमकने वाली पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ तो उसने अपना रंग बदल लिया और ऐसा होते ही उन तीनों की नाक से अचानक खून आने लगा। हफ्तों बाद वो तीनों बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी एंड्राइड ने बाल को अपने दिमाग की शक्ति से हवा में रोक लिया। असल में उस रात के बाद से ही उन तीनों के अंदर अपने दिमाग में चीज़ों को इधर उधर कंट्रोल करने की ताकत आ गई थी। उसी दिन उन्होंने वापस से उस गड्ढे के पास फैसला किया। तभी वहाँ पुलिस ने उस गड्ढे को बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर करने लगा तथा समय के साथ मेट से ये बात समझ आ गई कि उनकी शक्तियाँ बिल्कुल शरीर की मसल की तरह थी और वह अपनी ताकतों को फैक्ट के साथ और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद वो तीनों मस्ती करने के लिए सुपरमार्केट में पहुंच गए, जहां उन्होंने छुपकर काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए। एंड्राइड ने उन्हें दिखाया कि कैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्टीव ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था और इसलिए उसने एक अनजान लड़की की गाड़ी को एक जगह से दूसरी गाड़ी पर पार्क कर दिया। यह देखकर तो तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि आज तक की सबसे भारी चीज़ थी जिसे उन्होंने उठा पाया था। पूरा मस्ती करने के बाद जब वो तीनों वापस घर लौटे तब वे अचानक एक गाड़ी में उन्हें बार बार पीछे से हाथ मारकर परेशान कर रहे थे। गुस्सा होकर एंड्राइड ने उस गाड़ी वाले को सबक सिखाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने गाड़ी पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया वो सीधा तालाब में जाकर गिर पड़ी। ये देखते ही वो तीनों तुरंत ही उस तालाब की तरफ गए तथा स्ट्रीट ने समय रहते ही गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे के बाद मैट एंड्राइड से बहुत गुस्सा हो गया था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी किसी जिंदा चीज़ पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद स्वीट ने आइडल और मैट को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया, जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्वीट अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ सकता है। यह देखकर वह दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उसकी देखकर उन्होंने अपनी भी कोशिश की, पर वह सीधा ज़मीन पर गिर गया, लेकिन बड़ी सावधानी से स्वीट की तरह ही उन्होंने भी उड़ने शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद तीनों दोस्त आसमान में उड़ने की कला को पूरी तरह से माहिर हो गए। कुछ दिन जब वो आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हवाई जहाज़ उनके सामने करीब से गुजरा, जिस वजह से स्टीव ने अपना बैलेंस खो दिया और वो तेज़ी से नीचे गिरने लगा। तभी एंट्री ने सही समय पर समझदारी दिखाते हुए उसकी जान बचा ली, लेकिन ये सब कुछ खुद ज़मीन पर आकर गिर गया, लेकिन खुशकिस्मत उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई। अगले दिन उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद पूरी दुनिया में उड़कर घूमने का फैसला किया, जिस पर एड्रल ने बताया कि चाहता था कि स्कूल के बाद मैट किसी काम के बहाने से मिलने गया और काम ख़त्म करने के बाद उसने
केसी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, लेकिन केसी ने जवाब ना देते हुए सीधे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर ने स्टीव को अपने अकेलेपन के बारे में बताया कि कैसे शक्तियाँ मिलने से पहले वो बहुत अकेला रहता था। उसकी सारी बात सुनते ही स्टीव ने उसे आने वाली टैलेंट शो में हिस्सा लेने का सुझाव दिया, जिसकी मदद से वह पूरे स्कूल में फेमस हो जाएंगे। कुछ दिन बाद टैलेंट शो को स्टीव अड्राइल ने अपनी शक्तियों की मदद से कई सारी ट्रिक्स दिखाई, जो सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसी राज स्टीव और मैट एड्रिया को एक पार्टी में लेकर गए, जहां सभी लोग ने उसकी काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। अड्राइल पहली बार अपने आप को बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए शायद उसे पार्टी में बहुत मज़ा भी आ रहा था। पार्टी के बीच में उसकी मुलाकात मोनिका नाम की एक लड़की से हुई और वो बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ खुल मिल गए। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में भी गए। ज़्यादा पर नशे में होने की वजह से अड्राइल ने मोनिका के ऊपर ही उल्टी कर दी। इसके बाद वो तुरंत ही बाहर चले गए। इधर पार्टी में केसी भी मेट से